घोटाला हुआ ये सत्य है। भाजपा के लोगों ने घोटाला किया, जदयू एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अरे उसका ना जवाब दीजिए कि क्यों घोटाला किया। तो यहाँ से लेके केंद्र तक घोटाला ही घोटाला हो रहा है। नित्यानंद राय जिस मंत्रिमंडल में हैं और उनके बिहार में जो मंत्रिमंडल में जो सदस्य बनाए गए हैं, उन तमाम लोगों का देख लीजिए क्या हालचाल है। बिहार में सारे अपराधियों को बना दिया गया है मंत्री। केंद्र में क्या घोटाला नहीं है। केंद्र में आप देख लीजिए, सारे रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया, बैंक को प्राइवेट कर दिया गया, सारे एलआईसी को प्राइवेट कर दिया गया, सारी कंपनियां को बेच दिया गया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर बोलते हुए कहा है कि घोटाला करना तेजस्वी यादव का काम है। हमारे साथ बात करने के लिए युवा आरजेडी के प्रवक्ता कारी सोहेब है। एक बड़ा आरोप आपके नेता पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लगाया है, तब जब तेजस्वी यादव कोरोना काल में हुए घोटालों का जिक्र कर रहे हैं, उस पर काउंटर करते हुए नित्यानंद राय ने कहा है कि घोटाला करना तो तेजस्वी यादव का काम है, आरजेडी के शासनकाल में ही घोटाले हुए हैं। पहली बात तो दुखती नस पे तेजस्वी जी हाथ रख दिए। सत्ता में कौन लोग हैं? सत्ता वाला घोटाला करता है कि विपक्ष वाला घोटाला करता है? अरे कमाल है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का नाम जो बड़का झूठा पार्टी उनके अपने मित्र नहीं रखा था, ऐसा ही नहीं रखा था। पहली बात तो ये है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष पौने 2 साल डिप्टी सीएम रहे, कई विभाग के मंत्री रहे। एक कोई बता दे कि मतलब एक बाल भी इधर से उधर हुआ हो। घोटाला हुआ ये सत्य है। भाजपा के लोगों ने घोटाला किया, जदयू एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अरे उसका ना जवाब दीजिए कि क्यों घोटाला किया। तो यहाँ से लेके केंद्र तक घोटाला ही घोटाला हो रहा है। नित्यानंद राय जिस मंत्रिमंडल में हैं और उनके बिहार में जो मंत्रिमंडल में जो सदस्य बनाए गए हैं, उन तमाम लोगों का देख लीजिए क्या हालचाल है। बिहार में सारे अपराधियों को बना दिया गया है मंत्री। केंद्र में क्या घोटाला नहीं है। केंद्र में आप देख लीजिए, सारे रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया, बैंक को प्राइवेट कर दिया गया, सारे एलआईसी को प्राइवेट कर दिया गया, सारी कंपनियां को बेच दिया गया। अब तो ये लोग सारे एयरपोर्ट को भी दे दिए, अब तो ये लोग ज़मीन को भी दे रहे हैं। बिना घोटाला के हो रहा है। आखिर 2-4 उद्योगपति पर इतना मेहरबान क्यों? लगभग कई लाख करोड़ रुपया आखिर इनके कई बिजनेसमैन लेके फरार हो गए। मोहिल चौक से हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे वगैरह वगैरह। इन तमाम लोगों को छूट दी गई है कि भाई आप बैंक से पैसा लो और उसके बाद भाग जाओ। वो घोटाला नहीं तो क्या है? आखिर किस आधार पर उनको छोड़ दिया जाता है? जब तक इनके यहाँ टैक्स नहीं पहुँचता है, और इनके ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेदारी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। अरे भाई, सारे गुंडे मवाली को पोसे हुए हो। देश में किसान सड़क पे है, 200 से ज़्यादा 220 के आसपास किसान शहीद हो गए। 2 मिनट का मौन नहीं रख सकते हो। जब राहुल गांधी जी ने मौन के लिए अपील की, अब मौन रखा, तो भाजपा के लोग बेशर्मी की सारी इंतहा को पार करके शेम शेम चिल्ला रहे थे। शर्म नहीं आती है इन लोगों को कि जब कोई एक दंगाई मरता है यूपी में, तो उस पर ये लोग तिरंगा लपेट करके और उसके बाद मौन रखते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। जो गुंडा मवाली दंगाई, उसके बाद जब एक दंगाई जेल जाता है और जेल से छूटता है तो जयंत सिन्हा उसको माला उला पहना के स्वागत करते हैं। लेकिन किसानों के शहादत पर 2 मिनट का मौन नहीं रख सकते, एक ट्वीट नहीं कर सकते। जो प्रधानमंत्री एक क्रिकेट खिलाड़ी की उंगली में चोट लगने पर ट्वीट करता हो, वो 225 किसान के शहीद हो जाने पर ट्वीट नहीं कर रहा है। उसके मंत्रिमंडल में आप हो नित्यानंद राय जी, आपने भी एक ट्वीट नहीं किया। तो ये लोग सिर्फ नफरत की खेती करते हैं, जुल्म और जबर की खेती करते हैं, और ये लोग सिर्फ बोल सकते हैं। अरे हम तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने कहा तो घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका जवाब दीजिए ना। और तेजस्वी जी के पौने 2 साल में डिप्टी सीएम रहे, उसमें जो मंत्रालय उनके पास रहा है, उसमें क्या हुआ? आपकी सरकार है, आप रख दीजिए निकाल करके। चलिए, ये थे युवा आरजेडी के कारी सोहेब। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।